दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात में बार बार उठना, हर थोड़ी देर में वॉशरूम भागना, नींद का टूट जाना और सुबह थकन आंखों में बस जाना, ये सब किसी एक छोटी सी गलती की वजह से शुरू होता है। एक ऐसी वजह जो दिखती नहीं है लेकिन असर सबसे ज्यादा करती है। ये कहानी आपके पानी पीने के तरीके की नहीं है, ये आपके शरीर में छुपे हुए इनविजिबल इम्बैलेंस की है जो चुपचाप आपकी रातें खा रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि बार बार पेशाब आना बस इन्फेक्शन की वजह से होता है, जबकि असली खेल एक ऐसे हार्मोन के पीछे है जो जिसे अगर एक बार समझ लिया तो आपकी पूरी रात बदल सकती है। लेकिन मैं आपको ये राज धीरे धीरे खोलूंगी, क्योंकि अगर मैं इसे अचानक बता दूंगी तो शायद आप यकीन ही ना कर पाए। इतनी बड़ी प्रॉब्लम की जड़ इतनी छोटी हो सकती है। और हाँ, अगर मेरी ये बात सुनते हुए आपके मन में एक हल्की सी आवाज उठी हो कि ये तो मेरे साथ भी होता है, तो बस आपने अपने मन में एक शब्द पकड़ कर रखिए। वही शब्द आपके लिए आज की दिशा यानी कि डायरेक्शन तय कर देगा। दोस्तों, शुरुआत यहीं से होती है। जब रात शांत होती है, शरीर आराम चाहता है, लेकिन ब्लैडर अचानक सिग्नल भेज देता है और आपको लगता है कि शायद कोई इन्फेक्शन है, शायद पानी ज्यादा पी लिया, शायद कमजोरी हो गई है। लेकिन सच में इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है एडीएच, यानी वो हार्मोन जो रात में आपके गुर्दों को रोकता है कि पेशाब इकट्ठा होने दो, अभी शरीर को आराम करना है। जब यही एडीएच अपनी राइथम से हट जाता है तो रातें कटने लगती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका दिमाग ये सिग्नल क्यों नहीं बना पा रहा। अब इसी बात पर मैं चाहूंगी कि आप एक पल रुकें और सोचें कि आप भी पानी एक ही बार में पूरा ग्लास पी लेते हैं? क्या रात में सोने से पहले भारी खाना खा लेते हैं? क्या स्ट्रेस या बेचैनी की वजह से नींद देर से आती है? अगर इन तीन में से कोई एक बात भी आपके अंदर है तो समझ लीजिए कि आपका एडीएच ही लड़खड़ा रहा है। और यहीं से शुरू होती है असली समस्या, यानी कि असली प्रॉब्लम। दोस्तों, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरी अभी तक की कोई भी बात आपके अंदर कहीं गूंज गई हो, अगर लगता है कि ये प्रॉब्लम आपसे जुड़ी हुई है, तो बस दिल में अपनी वजह का एक छोटा सा नाम रख लीजिए। मैं उस नाम से समझ जाऊंगी कि आपको किस रास्ते पर ले जाना है। इसी बीच अगर मैं एक बात महसूस करूं तो ये कहना जरूरी है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि इससे मुझे समझ आता है कि आप सच तक पहुंचना चाहते हैं। और डॉक्टर तैयबा ऑफिशियल के साथ जुड़कर सब्सक्राइब करके बेल दबाना, क्योंकि आज जो राज खुलने जा रहा है वो कल रातें बदल देगा। अब वापस चलते हैं अपने असली मुद्दे पर। एडीएच क्यों बिगड़ता है? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं छुपा। ये कई छोटे छोटे बदलावों का खेल होता है, जैसे शरीर में पानी ऑब्जॉर्ब ना होना, सेल्स तक हाइड्रेशन ना पहुंचना, आयरन का कम होना, स्ट्रेस बढ़ना, पेट में एसिडिटी रहना, पेट का साफ ना होना और सबसे बढ़कर ब्लैडर पर अचानक पड़ने वाला दबाव। ये सारे चेंजेस एक दूसरे से जुड़कर एडीएच को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं और आपका शरीर रात को वो सिग्नल ही नहीं भेज पाता कि रुको, ब्लैडर अभी भरने दो। यही वजह है कि आप 2-3 घंटे में उठ जाते हैं, नींद टूट जाती है और सुबह आपका दिमाग थका हुआ महसूस करता है। और जितना आप इसे नजरअंदाज करते हैं ये उतना गहरा जख्म बनाता है। लेकिन अब असली ट्विस्ट यहीं आता है, क्योंकि आपके घर में एक ऐसे मसला मौजूद है जो इस पूरी प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस का उलट सकता है, सेल्स तक पानी पहुंचा सकता है, शरीर को हाइड्रेट कर सकता है और एडीएच राइथम को फिर से सही अपनी जगह पर ला सकता है। ये मसला इतना आम है कि रोज आपकी आंखों को सामने होता है, पर उसका सबसे जरूरी फायदा आप कभी सोच भी नहीं पाए। और जब मैं आपको इसका सही यूज बताऊंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके मन में एक ही बात चमक उठेगी, ये सच तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बस यहीं से है हमारी अगली सफर शुरू होगी, जहां आप समझेंगी कि ये एक छोटा सा चम्मच कैसे आपकी रातें बदल सकता है और आपकी समस्या की जड़ वो कैसे रोक सकता है जहां से वो शुरू होती है। दोस्तों, अब बात वहीं से आगे बढ़ती है जहां एक छोटा सा सुराग हमें एडीएच की असली कड़ी तक ले जाता है। कई लोग समझते हैं कि पेशाब बार बार आना सिर्फ पानी ज्यादा पीने से होता है,
लेकिन असलियत इसे कहीं गहरी होती है। ये कहानी आपके ब्लैडर की नहीं, आपके हर उस सेल की है जो प्यास से तड़प रही होती है, जबकि आपको लगता है कि पानी तो दिन भर काफी पानी पिया था। लेकिन सच्चाई ये है कि पानी सिर्फ मुंह से अंदर गया, शरीर तक कभी नहीं पहुंचा ही नहीं। और जब पानी पहुंचता ही नहीं तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे समझेगी कि शरीर को रात में रुकर आराम चाहिए। उसे तो बस एक ही सिग्नल मिलता है कि ब्लैडर को खाली करो, और इसी सिग्नल से आपकी नींद बेकार जाती है। अब सोचिए, अगर सेल्स तक पानी पहुंचने लगे, अगर वो हाइड्रेट हो जाए, अगर शरीर धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हो जाए, तो एरियस खुद ब खुद अपना संतुलन बैलेंस कर वापस पकड़ लेगा। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, ये समस्या, ये प्रॉब्लम कभी अकेले नहीं आती। इसके साथ आयरन की कमी चुपचाप अपना असर छोड़ती है। स्ट्रेच शरीर ये राइथम बिगाड़ देता है, एसिडिटी पेट को परेशान करती है, और नींद का टूटना हार्मोन्स को और भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब कर देता है। अब ये महसूस भी नहीं करते कि आपकी एक एक आदत रात की परेशान को और बढ़ा रही है। जैसे एक बार में पूरा ग्लास पी लेना, ये शरीर को पानी देता नहीं, उल्टा उसे बाहर फेंक देता है। जैसे लेट डिनर, ये नीचे के हिस्से पर दबाव पड़ता है और ब्लैडर को लगता है लगातार इरिटेट करता है। जैसे चिंता, तनाव, ये नींद ही नहीं आने देता और एडीएच को बनने नहीं देता, और एडीएच को भी नहीं बनने देता। इन छोटे छोटे कारनामों का जाल इतना जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि आपको लगता है जैसे आपका शरीर आपके खिलाफ काम करने लगा है। लेकिन दोस्तों, इसी कहानी में एक ऐसी जगह आती है जहां हालात पलट सकते हैं, एक ऐसी मोड़ जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के बिल्कुल बीच में छुपा है, और शायद आपको अंदाज भी नहीं है कि वही चीज जो आपकी रसोई यानी कि किचन में हर दिन इस्तेमाल होती है, आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे वापस संतुलित करने की ताकत रखती है। मैं धीरे धीरे आपको उस दिशा में ले जा रही हूँ, क्योंकि इस सब्जेक्ट को जल्दबाजी में समझना वैसे ही है जैसे बिना पढ़े किसी दावा को खाना, फायदे से ज्यादा नुकसान। लेकिन एक बात आप अभी महसूस कर सकते हैं, शरीर में कुछ ऐसा है जो बहुत समय से हेल्प के सिग्नल्स दे रहा है। कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, कुछ इन्फेक्शन, या कुछ रात की इंसोम्निया। लेकिन सच अक्सर इतना सिंपल होता है कि दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होता। और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि जब मैं उस एक चम्मच वाले रेमेडी का असली सीक्रेट बताऊंगी तो आपको महसूस होगा कि ये समस्या उतनी जटिल नहीं थी जितनी वो लगती थी, बल्कि इसका सॉल्यूशन आपकी पहुंच में हमेशा से था, बस सही डायरेक्शन का इंतजार था। अब बस थोड़ा और पेशेंट, क्योंकि असली टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है। आप हैरान होंगी कि वो मसला जिसे आप हर दिन अपने घर में देखती हैं, रसोई में, डिब्बे में, चम्मच में, वही मसाला इस पूरी मैकेनिज्म को रीसेट करने की ताकत रखता है। वो सेल्स यानी कि कोशिकाओं तक पानी पहुंचाता है, वो एडीएच को एक्टिवेट करता है, वो ब्लैडर को इरिटेट होने से रोकता है, और सबसे बढ़कर वो रात में बार बार उठने की इस आदत को मिटाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन इसका असर तभी होता है जब उसे सही तरीके से, सही समय पर, सही रूप में लिया जाए। और यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। जीरा खाना सबको आता है, लेकिन उसका असली फायदा सिर्फ उसी मेथड से मिलता है जो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। और मैं आपको यकीन से कहती हूँ, जैसे जैसे आप उस मेथड को समझेंगे, आपके अंदर एक चीज उठेगी, क्या सच में सिर्फ इतना सा तरीका मेरी सालों की परेशानी खत्म कर सकता है? तो हाँ दोस्तों, और जब मैं अगले कदम में उस एक चम्मच वाले असली फॉर्मूला को खोलूंगी तो आपकी पूरी समझ बदल जाएगी कि बार बार पेशाब आना बीमारी नहीं, एक इम्बैलेंस है जिसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां पूरे मामले की धुंध हटने लगी है और वो असली कड़ी आपके सामने आने वाली है। आपने सुना कि पानी सेल तक नहीं पहुंचता, अब्जॉर्प्शन रुक जाती है, एरियच एक्टिवेट नहीं होता, ब्लैडर इरिटेट हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे शांत, सबसे साधारण और सबसे जबरदस्त सीक्रेट छुपा है, वो है आपके घर का जीरा। जी हाँ, वही जीरा जिसे आप रोज छौंक लगाती हैं। पर फर्क सिर्फ इतना है कि आपने इसको मसाले की तरह इस्तेमाल किया। आज ये आपकी पूरी बॉडी की हाइड्रेशन स्विच को ऑन करने वाला टूल बनने जाने जा रहा है। दोस्तों, जीरे में मौजूद मैग्नीशियम, पोटेशियम और उसके अंदर छुपी
नेचुरल वार्म, ये तीनों मिलकर वो काम करती हैं जो महंगी दवाइयाँ भी नहीं कर सकती। ये पानी को सेल तक पहुंचाती हैं, मुकस लाइनिंग को मॉइस्ट रखती है, ब्लैडर को शांत करती है, एडीएच के सही सिग्नल देती है, और धीरे धीरे वो रात की बेचैनी, वो हर थोड़ा थोड़ा समय में उठकर वॉशरूम जाने वाली आदत धीरे धीरे शांत होने लग जाती है। कई लोग इसे छोटी सी रेमेडी का सुनकर हंस देते हैं, लेकिन जब वही लोग 3 दिन बाद लिखते हैं कि आज पहली बार रात में सिर्फ एक बार उठा, तो उन्हें एहसास होता है कि असली इलाज हमेशा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कभी कभी बेहद सादा, बेहद करीब और बेहद अनदेखा होता है। और दोस्तों, अगर ये सारी बातें आपको अपने शरीर से जुड़ी लग रही है, अगर आप हर रात इसकी स्ट्रगल से गुजरते हैं, अगर आप दिन को समय भी बार बार परेशान होते हैं, तो खुद को एक मौका दीजिए। जीरे का पानी, इलायची की रात, पानी की सही आदत, सिर्फ सिप करके पीना, ये 4 बातें आपके एडीएच को एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी हैं। और यहाँ मैं आपको क्वाइटली एक बात कहूँगी, अगर ये जर्नी आपकी हेल्थ को सच में छू रही है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि कोई है आखिरकार आपकी इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँच रहा है, तो आज के इस मोड़ पर एक छोटा सा कदम आप भी मेरे लिए उठा लीजिए। अभी इसी बैठे हुए पल में एक हल्का सा टैप उस दिल के आइकन पर कर दीजिए जिसे हम लाइक कहते हैं, ताकि एल्गोरिथम समझ जाए कि ये हेल्थ की बात आपकी ज़िंदगी में फ़र्क ला रही है। और अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं कि अगले बड़ा राज, अगली गहरी हेल्थ सच्चाई सबसे पहले आपको मिले, तो डॉक्टर तैयबा ऑफिशियल को उसी शांत लहजे में अपने दिल की स्क्रीन पर जगह दे दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दोस्तों, जिस जगह पर रात की नींद बार बार टूटती है ना, असली कहानी वहीं से खुलती है। क्योंकि जब एडीएच हार्मोन कमजोर हो जाता है ना, तो पानी आपकी कोशिकाओं तक पहुंच ही नहीं सकता, शरीर उसकी पकड़ कर रखने की कोशिश भी नहीं कर पाता, और यही वो पल होता है जहां ब्लड थोड़ी सी भी जगह भरते ही दिमाग को गलत संकेत भेज देता है। आपको लगता है कि पेशाब आ रहा है, जबकि असल में ब्लैडर बढ़ा ही नहीं होता। पर सच एक और भी गहरा है। एडीएच तब तक नहीं बनेगा जब तक आपकी पानी सेल के स्टार लेवल तक अब्जॉर्ब ना हो, और अब्जॉर्प्शन वही टूटती है जहां आपका मैग्नीशियम गिरता है। इसीलिए आपको सबसे पहले वही कदम उठाना है जो शरीर की तिजोरी को खोल देता है, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। यही वो मसला है जो पानी को सीधा सेल्स तक ले जाती है, डाइजेशन को एक्टिवेट करता है, मुकोसा को हाइड्रेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को वो संकेत देता है जिसकी वजह से एडीएच आखिरकार बनना शुरू होता है। इसी एक चम्मच की वजह से रात के उठने की मजबूरी धीरे धीरे खत्म होती है। तो अब सुने ध्यान से कि करना क्या है। एक छोटा बर्तन लीजिए, उसमें एक पूरा ग्लास पानी डालिए, और बस 1 चम्मच यानी कि 1 चाय का चम्मच कच्चा जीरा फ्लेम धीमी रखकर ठीक 4 मिनट, सिर्फ 4 मिनट उबालना है। जब पानी हल्का पीला होकर एकदम जिंदा सा दिखने लगेगा, तो समझ जाएगा सारी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी उसी में उतर चुकी है। अब इसे छान कर गुनगुना होने दीजिए, इतना ही गुनगुना जितना शरीर तक का टेम्परेचर होता है, ताकि ऑब्जॉर्प्शन टूटे नहीं। फिर सुबह खाली पेट जैसे ही आप अपने पहला ग्लास गुनगुना पानी पी लें, उसके बाद इस जीरे वाले पानी को सिप सिप करके पीना है। जल्दी नहीं, धीरे धीरे, ताकि सेल्स इसे पकड़ सके। और अगर आपके पेट में हल्का दर्द यानी कि क्रैम्प या गैस बनती है, तो इसमें आधा चम्मच अदरक का रस मिलाइए। ये इन्फ्लेमेशन को उसी पल शांत कर देता है। दोस्तों, अब रात की एक आदत भी जरूरी है। सोने से ठीक पहले सिर्फ 1 हरी इलायची मुंह में रख लो कर चूसते रहिए। इससे आपकी नर्व्स रिलैक्स होती हैं, स्ट्रेस लेवल नीचे गिरता है, और एडीएच को एक्टिवेट होने को सही माहौल मिलता है। इसी एक छोटी इलायची की वजह से रात की नींद बिना टूटे बहती रहती है। और हाँ, अगर आप समस्या यूटीआई की वजह से बढ़ रही है, बार बार इन्फेक्शन लौट आता है, जलन, दर्द या बर्निंग रहती है, तो दोपहर के समय बिना चीनी वाला क्रैनबेरी जूस सिर्फ 20 मिलीलीटर सूजन को उसी दिन कम कर देता है, क्योंकि ये विटामिन सी का सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्ब होने वाला रूप है। ये ब्लैडर की लेयर को इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरिया को चिपकाने नहीं देता, और बार बार पेशाब की आग को ठंडा कर देता है। पर याद रखिए, अपने
पीना है 7 से 8 ग्लास, लेकिन कभी भी एक बार में पूरा नहीं, छोटे छोटे घूंट यानी धीरे धीरे, ताकि शरीर बल्कि इस्तेमाल करे और उसी इस्तेमाल से एरियज फिर से जगता है, फिर से मजबूत होता है और यहीं से असली राहत शुरू होती है। दोस्तों, अब जिस मोड़ पर आप खड़े हैं ना, यहाँ से सच छुपाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब एडीएच धीरे धीरे मजबूत होता है, जब सेल्स तक पानी पहुंचना शुरू होता है, जब ब्लैडर आखिरकार पूरा भरकर ही सिग्नल भेजता है, तभी वो बेचैनी, वो रात की टूटी नींद, वो बार बार भागने की मजबूरी, सब शांत होने लगता है। पर यहाँ एक और लेयर है जो अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। एडीएच सिर्फ पानी रोकने का हार्मोन नहीं है, यह आपके नर्वस सिस्टम को एक राइटन देता है, आपके ब्रेन को रात में रेस्टफुल मोड में रखता है। और अगर ये राइटन टूट जाए तो पूरा शरीर गलत चेतावनियों यानी वार्निंग्स में फंस जाता है। ब्लैडर आधा भरा हो तो भी दिमाग उसे इमरजेंसी समझने लगता है और नींद हर बार एक अधूरी कहानी की तरह टूट जाती है। इसी गलती को ठीक करने के लिए हमने जीरे वाला पानी, मैग्नीशियम अब्जॉर्प्शन और रात की एनर्जी को रिस्टोर किया, ताकि बॉडी फिर से वो रात वाली नेचुरल सेटिंग में वापस आ सके। और अगर कभी आपको लगे कि ये प्रॉब्लम आप में कई महीनों से बैठी हुई है, रात की नींद अभी भी महीनों से बैठी हुई है, 4-5 बार टूटती है, ये शरीर पकड़े हुए पानी को तुरंत बाहर फेंक देता है, तो ये वही वक्त है जब आपको सोच लेना चाहिए कि कितना गहरा जा चुका है। इसे ठीक करने के लिए हमने जीरे वाला पानी, मैग्नीशियम अब्जॉर्प्शन और रात की एनर्जी को रिस्टोर किया, ताकि बॉडी फिर से वो रात वाली नेचुरल सेटिंग में वापस आ सके। और अगर कभी आपको लगे कि ये प्रॉब्लम आप में कई महीनों से बैठी हुई है, रात की नींद अभी भी महीनों से बैठी हुई है, 4-5 बार टूटती है, ये शरीर पकड़े हुए पानी को तुरंत बाहर फेंक देता है, तो ये वही वक्त है जब आपको सोच लेना चाहिए कि कितना गहरा जा चुका है। इसी क्षण एक काम क्वाइटली कर दीजिए। इस वीडियो को रोकने की जरूरत नहीं, बस अपने दिल में नोट कर लीजिए कि आपको शरीर आपका सच बताने की कोशिश कर रहा है। और अगर अभी तक आपने अपने लाइक नहीं किया तो एक बार सॉफ्टली कर दीजिएगा, क्योंकि वो छोटा सा क्लिक मेरे लिए नहीं बल्कि आपके अपने डॉक्टर तकबा ऑफिशियल तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचने के लिए ज़रूरी है, ताकि यूट्यूब आपकी वीडियो को दबाए नहीं। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाइए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि अगली बार जब मैं आपको अगली परत खोल कर बताऊं कि अभी एक सीक्रेट आप मिस ना करें। क्योंकि दोस्तों, अगली वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो पेशाब की समस्या से भी आगे की है, ऐसी बॉडी मैकेनिज्म से जुड़ी है जिसे समझकर बहुत से लोग कहते हैं कि अगर ये पहले पता होता तो जिंदगी बदल जाती। तो तैयार रखिए, क्योंकि वो सच, वो चौंकने वाली कड़ी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है।